बस्तर में जिस तरह से बाढ़ आई उसके बाद हम लोगों ने उन क्षेत्रों का दौरा किया और जहां दंतेवाड़ा जिले के लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव में ऐसी बहुत सी कॉलोनियों में मैं गया, एक एक घर में मैंने घूमा, मैंने देखा कि वास्तव में मंजर भयानक है। और इस त्रासदी ने बस्तर को और उन लोगों को लगभग 20 साल पीछे ढकेल दिया है। वहाँ आपके पास माचिस जलाने के लिए माचिस का तिल्ली नहीं, गैस नहीं है, स्टोव नहीं है, एक एक कपड़े में जान बचाकर भागे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री, वहाँ के विधायक जाकर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, एक छोटा सा बर्तन गंजी दे के फोटो खिंचा के आ रहे हैं। और 3 बजे तक, दोपहर न सवेरे नाश्ता न दोपहर, 3 बजे तक भूखे हैं वो। वहाँ पे खाना बन रहा है, खाना देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ, दी जा रही है। कल मुख्यमंत्री गए तो मुख्यमंत्री आने से 2 घंटा पहले उन्होंने गैस चूल्हा भी दे दिया, फटी हुई साड़ी भी उन्होंने दिया। बस्तर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का 3 दिन दौरा कर पीसीसी चीफ दीपक बैज यहाँ पर आज रायपुर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके जाने तक, जब तक वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में गए थे, उनके जाने तक शासन प्रशासन का ना कोई अधिकारी वहां पहुंचा था, ना कोई राहत सामग्री वहां पहुंची थी, ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचा था। काफी बुरी स्थिति है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है और इसी वजह से कांग्रेस ने अपनी ओर से भी एक राहत सहायता देने की घोषणा की। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने की पीसीसी दीपक बैज हमारे साथ यहाँ मौजूद है। कितने दिनों तक बस्तर पर रहे, क्या स्थिति वहां पर? बस्तर में जिस तरह से बाढ़ आई उसके बाद हम लोगों ने उन क्षेत्रों का दौरा किया, चाहे बस्तर के लोहंडीगुड़ा क्षेत्र की बात करें, मांदर, नेगानार और चित्रकूट, या फिर बास्तानार के बहुत से ऐसे गांव हैं। और जहां दंतेवाड़ा जिले के लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव, बांगापाल, तोबनार, चूड़ी टिकरा, उसके बाद बालपेट, सुरभि कॉलोनी, ऐसी बहुत सी कॉलोनियों में मैं गया, एक एक घर में मैंने घूमा, मैंने देखा कि वास्तव में मंजर भयानक है। और इस त्रासदी ने बस्तर को और उन लोगों को लगभग 20 साल पीछे ढकेल दिया है। जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री, वहाँ के विधायक जाकर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, एक छोटा सा बर्तन गंजी दे के फोटो खिंचा के आ रहे हैं, जबकि उस घर में घर पूरी की पूरी तबाह हो चुका है, घर बह चुका है। वहाँ आपके पास माचिस जलाने के लिए माचिस का तिल्ली नहीं, गैस नहीं है, स्टोव नहीं है, एक एक कपड़े में जान बचाकर भागे हैं। पूरे अलमारी, कपड़ा, पूरे टीवी, कूलर, फ्रिज सब कीचड़ से भरे पड़े हैं वहाँ। और सूखा राशन आप दे रहे हैं वहाँ पे, किस काम के? 5-5 दिन सूखा राशन आप घर में रखे हुए हैं, क्योंकि? और 3 बजे तक, दोपहर न सवेरे नाश्ता न दोपहर, 3 बजे तक भूखे हैं वो। वहाँ पे खाना बन रहा है, खाना देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप स्थिति बता रहे हैं बिल्कुल सही है, मगर शासन प्रशासन की ओर से बोला जा रहा है कि राहत उनको पहुंचाया जा रहा है, आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, राशन भी पहुंचाया जा रहा है, उसकी क्या स्थिति? हाँ, दी जा रही है। कल मुख्यमंत्री गए तो मुख्यमंत्री आने से 2 घंटा पहले उन्होंने गैस चूल्हा भी दे दिया और उन्होंने फटी हुई साड़ी भी उन्होंने दिया। फिर उसके बाद 2 लाख का नहीं, 1 लाख, 2 लोगों को 1,20,20 हज़ार का चेक भी दे दिया गया है। कुछ 4,000 दिया जा रहा है। मतलब ये मजाक नहीं है क्या? आप क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री जाने से पहले पूरे स्वास्थ्य शिविर लग जाता है, टेंट लग जाता है, वहाँ पे पीने का पानी पहुँच जाता है, जबकि जब हम लोग गए उस दिन तक ना पीने का पानी, ना स्वास्थ्य शिविर, ना कोई पूछने वाला कोई अधिकारी नहीं है। लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री जाने से ही चकाचक हो जाएगा, डामर सड़क बन जाएगा, सब समस्या दूर हो जाएगा? उससे पहले मुख्यमंत्री जाने से पूछने का जवाबदारी शासन प्रशासन का नहीं है। देखिए, वहाँ पे इतना क्षति हुआ है वहाँ, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, ये तो जनहानि है, लेकिन आप पूरे पुल पुलिया बह गया, सड़कें उखड़ गई, और उसके बाद जिस तरह से हम चाह रहे हैं मुख्यमंत्री को विशेष पैकेज की घोषणा कर देना चाहिए। और आप सिर्फ 1,20,000 दे रहे हो, 4,000 आप जिसका घर आंशिक रूप से नुकसान हुआ है उसका 4,000 दे रहे हो, किसी का खेत प्रभावित हो इसको 4,000 दे रहे हो। क्या ये भरपाई है? मैं तो बोल रहा हूँ कि जो पक्के मकान है उनको 10 लाख रुपए देना चाहिए, जो कच्चे मकान है उसको 5 लाख रुपए देना चाहिए। जितने भी सामान, मुर्गे बकरा बर्बाद हुआ है, अलमारी, फ्रिज, टीवी, कूलर, सोफा सेट नुकसान हुआ है, कंप्यूटर नुकसान हुआ है, उनका अलग से आकलन कर उसकी मुआवजा देना चाहिए। इसलिए क्योंकि दंतेवाड़ा जिले में हमारे पास पैसे की कमी नहीं है।
12 से 1500 करोड़ रुपए वहाँ पे डीएमएफ और सीएसआर का पैसे है, फिर इतने कंजूसी क्यों? अच्छा, आप लोग कांग्रेस बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या कर रही है? क्योंकि आप वहाँ देख के आए हैं, उनका दर्द समझ के आए हैं, उनकी जो स्थिति उसको महसूस करके आए, तो आपने भी अपील की है यहाँ पर, आप अपनी और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? बिल्कुल, हम लोगों ने तमाम कांग्रेस जन को और आम नागरिकों को भी अपील की है कि इस त्रासदी से हम लोग उन लोगों को जो पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है, लगभग 20 साल पीछे चले गए, उनके लिए जो रोज़मर्रा की कोई चीज़ें नहीं है, उनके लिए सहायता करने के लिए कांग्रेस ने एक राहत कोष हम जल्द आज से शुरू कर रहे हैं और रायत बाढ़ पीड़ितों के लिए हम लोग राहत सामग्री जल्द पहुंचा रहे हैं, उसकी तैयारियां कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो ये थे दीपक बैज, जिन्होंने बाढ़ पीड़ितों का दर्द महसूस करके यहाँ पर लौटे हैं और उनका सीधा सीधा आरोप है कि शासन प्रशासन द्वारा जो सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, वो अपर्याप्त है और यही वजह से कांग्रेस पार्टी ने भी अब खुद अपनी ओर से राहत सामग्री पहुंचाने का निर्णय लिया और इसके अलावा आर्थिक सहयोग भी करने का निर्णय लिया और इसका अभियान आज से शुरू हो चुका है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव को देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन अजय गुज्जर को दे इजाज़त। नमस्कार।